सत श्री अकाल साथियों, मैं केशव थोड़ा सारिया दा आगाज़ बेच दी पहली क्लास विच बहुत बहुत स्वागत करदा। आज की क्लास के अंदर हम जैसे हमने आगाज़ बेच का आगाज़ कर चुके थे कल, तो आज अपनी फर्स्ट क्लास होने वाली है साइंस सब्जेक्ट की। और साइंस सब्जेक्ट के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अपने फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब बात की शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से कि क्या कभी आपने सोचा है कि मतलब अपन घर पे दही जमाते हैं तो जावण डालते हैं दूध के अंदर, तो दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध क्यों नहीं बन सकता? क्या कभी सोचा है कि फ्रिज के अंदर जो है बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाता है और पानी से वापस बर्फ़ बन जाता है? तो ऐसा क्यों होता है? कुछ चीज़ों को अपन वापस नहीं बदल सकते और कुछ चीज़ को बार बार कितनी बार चेंज करो। तो आज इसी के सारे लॉजिक को, फंडे को समझेंगे और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन को आपको रटना नहीं है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन को आपको समझना है। भौतिक परिवर्तन मतलब एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, रूप बदला लेकिन बंदा वो का वही। मतलब रूप बदला लेकिन बंदा वो का वही। कभी देखते हैं अपन कई सालों बाद भी कुछ लोग मतलब जैसे पहले दिखते थे वैसे ही दिखते हैं, एकदम फिट एंड फाइन। मतलब ना उसके शरीर के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस होता है, ना उसके मतलब उसकी शक्ल वगैरह सब कुछ, मतलब रूप बदला लेकिन बंदा वो को वही, ऐसे हो जाता है। तो समय बदलता है लेकिन लोग वैसे ही वैसे रहते हैं, कुछ तो अनचेंज रहते हैं। तो रूप बदला बंदा वह का वही। तो अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर होता है अवस्था, आकार, अमाप। अवस्था, आकार और अमाप के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो, आकार, जैसे ये कागज़ का टुकड़ा है, तो ये कागज़ को मैंने जो है एयरप्लेन बना दिया। एयरप्लेन बनाना जानते हो ना सभी, बचपन में बनाया होगा ना कोई किसी ने, जैसे ऐसे करके ऐसे, फिर बाद में शायद ऐसे। तो क्या बना रहा हूँ मैं? एयरप्लेन बना रहा हूँ भाई साहब, फाइटर जेट। तो ये अपना जो है एयरप्लेन बन गया है इस कागज़ का। तो ये तो हो गई इसकी आकार में चेंजेस, ठीक है। ये आकार में चेंजेस हो गई। और अमाप में चेंज, अमाप के अंदर चेंज। अमाप इसका कब बदलेगा? अभी देखो इसका साइज इतना साइज है, रेक्टेंगल का साइज है, ठीक है। अमाप जब बदलेगा, जब मैंने इसको यहाँ से ऐसे फाड़ के आधा कर दिया, समझ लिए, फाड़ दिया तो ये आधा हो गया, तो अब इसके साइज में चेंज हो गया। साइज में चेंज हो गया मतलब अमाप में चेंज हो गया। और आकार में चेंज हो गया मतलब जो इसका मूल आकार था उसके आकार को बदल के मैंने एरोप्लेन बना दिया, वो आकार में चेंजेस कहलाएगा। ये समझ में आया? उसके बाद में रंग, ताप, दाब। ताप को समझते हो, टेम्परेचर। दाब को प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जैसे गुब्बारे के अंदर हवा बढ़ता है, उसके बाद में वो प्रेशर से ही तो बाहर फूलता है, प्रेशर के कारण ही हवा का प्रेशर उसकी सतह पे पड़ता है। ऐसे ही प्रेशर। कठोरता मतलब रिग्ड, अपन जिसे बोलते हैं रिग्ड मॉलिक्यूल या रिग्ड पार्टिकल, तो कठोर होता है। दृढ़ता मतलब जैसे जड़त्व होता है। चलो साइंस के टर्म में आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो बहाव हो गया, घनत्व हो गया। घनत्व मतलब डेंसिटी, एक बर्तन के अंदर कितना पानी आ सकता है वो उसका क्या होता है? घनत्व होता है। एक बोतल के अंदर कितना पानी आ सकता है? 1 लीटर आता है, 1 लीटर क्या उसकी डेंसिटी है। तो ये हो गया, घनत्व हो गया। गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। किसी मतलब ठोस को द्रव में बदलने के लिए वह न्यूनतम टेम्परेचर जो होता है उसको हम बोलते हैं गलनांक। और क्वथनांक बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट मतलब पानी को उबलने के लिए जितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वो उसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक। उबलने के लिए न्यूनतम बिंदु और पिघलने के लिए न्यूनतम बिंदु गलनांक, उबलने के लिए क्वथनांक। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल मतलब वापस पहले वाली अवस्था के अंदर उसको लाया जा सकता है जैसे तैसे, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सल। तो भौतिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। और ये कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। फिर उत्क्रमणीय होंगे वो क्या होंगे? अस्थायी। अपन को बताया जो बार बार रूप बदलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अस्थायी होंगे, अनस्टेबल होंगे। उसके बाद में भौतिक परिवर्तन के अंदर कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे जमना पता ही है आपको, मतलब फ्रीजिंग। उसके बाद में संगलन। ये संगलन जो है इसका गलनांक का ही है। गलनांक तो न्यूनतम बिंदु होता है और संगलन जो है गलन मतलब मेल्टिंग। इंग्लिश में से मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मेल्टिंग मतलब पिघलना। और उसके बाद में है ये वाष्पीकरण।
वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के अंदर अपन देख रहे हैं कि जो अपन होता है मतलब पानी से भाप बन के उठना, वो वेपराइजेशन वाष्पीकरण होता है। उसके बाद में संघनन, बाहर की जो गैस से जो है वापस जल में बदलना, मतलब पानी में लिक्विड फॉर्म में बदलना, तो वो होती है गैस से लिक्विड में बदलना, संघनन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन और निक्षेपण डिपोजिशन। निक्षेपण डिपोजिशन, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन होता है जैसे ठोस का किसी गैस में बदलना, तो होता है ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर का उड़ जाना, और गैस से वापस ठोस बनाना डिपोजिशन निक्षेपण। यहाँ तक कि ये टर्मिनोलॉजी मेरे हिसाब से समझ में आ चुकी होगी आपको। बाकी और कुछ देखते हैं इसके अंदर, जैसे विलयन, नमक और चीनी। चलिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाने से ज़्यादा समझ में आता है। तो ये देखो मैंने जैसे कुछ लिया, ये माचिस जलाई, मेदा अग्नि आ गया, बुझ नहीं चाहिए, बुझ तो नहीं है, दिख रही होगी आपको। ठीक है, थोड़ा और पास से देख लो। ठीक है, तो ये हो गई अपने, जैसे मैंने इस माचिस की तिल्ली को जलाया, माचिस की तिल्ली को जलाने पर ये क्या हुई, आसपास की मेरी ऑक्सीजन थी उसकी उपस्थिति में जली और कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई। भाई आपको पता ही है आग को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, O2 की। विदाउट O2 जो है अपन किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जली, तो ये जलने के बाद में क्या इसको वापस से पहले वाले रूप के अंदर जो ये इसका जो डैमेज वाला पार्ट हो गया उसको वापस लाया जा सकता है क्या? मर जावे तो करना, मर जावे तो करना, वापस कभी करना सके तो वापस नहीं आ सका, तो एक अंदर रासायनिक परिवर्तन हो। और अगर ये लकड़ी का टुकड़ा ने मैं तोड़ दूं, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े को अगर तोड़ दिया तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भाई इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म चेंज हुई क्या? ये भी लकड़ी है, ये भी लकड़ी है, तो वो भी टूटेड़ो है, तो टूटमो होने को भौतिक प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वह चेंज नहीं होना ही, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, ये वास्ते कौन सा परिवर्तन में आसी? भौतिक परिवर्तन। लेकिन लकड़ी को जड़बो वो रासायनिक परिवर्तन में चल जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ पाए होंगे घर के बेसिक से उदाहरण से। ठीक है, और अपन यहाँ पे चल रहे थे, तो विलियन जैसे आपका शिकंजी बना हुआ, तो भी के अंदर है ना चीनी और नमक नींबू ने डाला, तो वो का ही हुआ विलियन। तो कोई भी विलियन जो है वो की मरेसी, भौतिक मरेसी। उसके अलावा पिघलना, बर्फ का पिघलना था, को घी को पिघल वो सोना ने पिघला हुआ, लोग नया अलग अलग डिजाइन बनावा खातिर मोम को पिघल वो, ठीक है, तो वो का ही है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भी के अलावा काटना भी बताया, लकड़ी को काटना या फिर टूटना। और भी का अलावा पत्थर ना आप काट रहा तो भी को भौतिक रूप तो वही रही हो ना, पत्थर ही है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो भी कोई चेंज तो नहीं हो। तो ये हो गया अपने पास सलाद में काटो हो सुबह मतलब जब भी आप खाते हो तो सलाद को काट के खाते हो, तो सलाद को काटने में आप खीरे को काट दिए तो रात वो खीरा ही, चाहे वो कटा हुआ है, चाहे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है, नया चीज़ कोई अपन को बनानी। ऐसे तो है नहीं कि ना दूध के अंदर जावन लगाया दही बन गया, पहले भी पानी था और बर्फ़ बनने के बाद में पानी है। तो वो चीज़ें होती है अपने भौतिक परिवर्तन के अंदर, जिसके अंदर इसकी उत्क्रमणी होता है, अस्थायी रहता है, और जिसके अंदर आ जाता है विलियन, पिघलना हो गया, काटना हो गया, पीटना हो गया। पीटना मतलब लोहे को और एल्यूमिनियम को पीट कर जो है चादर बनाए जाते हैं, तो वो भी क्या है वो भी अपने भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। उसके अलावा टूटना, कांच का कोई बर्तन है, बर्तन मारते मारते टूट गया, तो वो क्या है, वो अपने पास है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो रहेगा वो कांच ही, टूटने के बाद में भी कांच रहेगा, वो भी कांच रहेगा। कांच को वापस पिघला के वापस नए आकार में डाला जा सकता है, तो वापस कांच के बर्तन भी बन सकते हैं। तो ये उत्क्रमण ये भी हो गया एक तरह से, अपन नहीं बना सकते लेकिन कोई तो बना सकता है ना फैक्ट्री में ऐसे। तो उसके बाद में देखो किसी का दिल भी टूट गया तो वो भी उत्क्रमण ही है, किसी को सीरियस नहीं ले अन्यथा, ठीक है, दिल टूटने को भी उत्क्रमण माना जाता है, वैसे ही हो सकता है वापस। तो आप ऐसे एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो, वो नहीं करना है, ठीक है। ऐसे गर्म, ये तो थोड़ा मजाकिया था ना वैसे, और समझ लो मेरे हाथ पे चोट लग जाती है, ठीक है, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? तो वो भी जो है भौतिक परिवर्तन ही होगा। आपको ये ध्यान रखना है, हाथ पर चोट लगना भी भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि वो समय के साथ यहाँ पे लीलाश आएगी या नील जम जाएगी, उसके बाद में वो थोड़ा देर बाद में रिकवर होने स्टार्ट हो जाएगा, वापस पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं गर्म करना। जैसे रोड को अपन सर्दियों के अंदर पानी के अंदर गर्म करते हैं तो कभी कभी वो लाल हो जाती है ओवर टेम्परेचर की वजह से, या फिर अपन ब्लेड को देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, लोहे की चीज़ को गर्म करते हैं तो वो लाल हो जाती है, ठंडा होने पे वापस पहले जैसी हो जाती है। तो ये होती है, और आदमी का नेचर भी भाई ऐसे होता है, गर्म करने पर थोड़ी देर गर्म, फिर बाद में शांत होता है, कभी ना कभी ऐसे तो है नहीं गर्म में चाल दो रहे, तो नहीं, ये अपने क्या है भौतिक परिवर्तन है। चाहे डेली बेसिस के उदाहरण देखो, चाहे ये उदाहरण देखो, आपको याद रखना है,
सही करके आना है। उसके बाद में लोहे का चुंबक बनना, ये भी अपने क्या है, भौतिक परिवर्तन है। चुंबक से वापस लोहा बनाया जा सकता है। चुंबक को आपको पता है कि चुंबक को पीटने पर, गर्म करने पर ये चुंबकीय गुण ना खो देते हैं, तो वह चुंबक नहीं रहता, लोहे का टुकड़ा बन जाता है, ऐसा होता है। अब एक है नौसादर, NH4Cl और कपूर, आयोडीन, शुष्क बर्फ आदि को ऊर्ध्वपातन, मतलब ऊर्ध्वपातन जैसे आपने ले लिया कपूर की गोली, ये वायुमंडल के अंदर रखी तो ये उड़ गई। अब इसकी जो ये गैस है, इस गैस को अगर आपने स्टोर कर लिया ना, तो इसका निक्षेपण करके, डिपोजिशन करके, ये तो ऊर्ध्वपातन हो गया, ठोस से गैस में बदलना क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया। ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, और गैस से वापस ठोस में बदलना क्या हो गया, गैस से वापस ठोस में बदलेगा तो क्या हो गया, उसको निक्षेपण हो गया। निक्षेपण मतलब डिपोजिशन इधर हो गया, ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। तो ये आपको समझ में आया कि कपूर को भी वापस बनाया जा सकता है गैस से, ठीक है। तो ये नई चीज़ होगी आपके लिए, तो भी अच्छी बात है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, बल्ब का जलना जो है कैसा परिवर्तन है। बल्ब जब जलता है तो आपको पता होगा कि बल्ब का जलना जो है एक भौतिक परिवर्तन ही है। क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर टंगस्टन का वो फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट जब लाइट जाती है तो वो फिलामेंट चमकता है, लाइट जैसे उसके अंदर जाना बंद हो जाती है तो वो फिलामेंट बंद हो जाता है, मतलब अपनी पूर्व वाली स्थिति में आ जाता है। तो बल्ब का जलना भी जो है अपने पास भौतिक परिवर्तन है। तो अपने पास अभी तक का क्लियर होगा आपको, फिजिकल चेंजेस अपन ने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन को आपको इसको भी नहीं रटना है, मतलब इसके अंदर बस एक चीज़ याद रखनी है, रिश्ता खत्म अब नया जन्म, रिश्ता खत्म अब नया जन्म, रिश्ता खत्म नया जन्म। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, ये देखो स्थायी होता है, उत्क्रमणीय होता है। हर बार इसके अंदर जरूरी नहीं है कि नए पदार्थ बने या नए पदार्थ नहीं बने, मतलब जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी रासायनिक परिवर्तन होता है क्योंकि ये इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है, और ये स्थायी होता है। रासायनिक गुणों व संगठनों में इसके अंदर पूरा परिवर्तन हो जाता है, नया पदार्थ बनता ही है। मोम और O2, मतलब अभी बताया था जैसे माचिस का जलना, माचिस की तिल्ली का जलना, वैसे ही मोमबत्ती और ऑक्सीजन जो है वो जलते हैं, किसकी, मोमबत्ती जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, और फिर क्या जनरेट करती है, CO2 और जलवाष्प। तो ये अपने क्या है, केमिकल चेंजेस। उसके बाद में CaOH का ऑल्टवाइज, इसके अपन देखो Ca मतलब होता है कैल्शियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस लगा हुआ है, मतलब हाइड्रोक्साइड के 2 अणु है। जैसे अपन इसको यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा, Ca का OH और OH ऐसे केमिकल फॉर्म में। जो आर्ट्स वाले हैं या फिर जो अदर सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर देंगे इस चीज़ को भी, तो कोई दिक्कत नहीं। ये इसको ऐसे केमिकल रासायनिक स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं चूने का पानी, ठीक है। और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, अपन जो रिलीव करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूना के पानी के अंदर प्रवाहित करने पर, डालने पर क्या होता है, चूने का पानी जो होता है दूधिया हो जाता है, CaCO3 बन जाता है। क्या बन जाता है, CaCO3 बन जाता है और ये दूधिया हो जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। स्टार्च मतलब पोटैटो, आलू या कोई भी दूसरी चीज़ स्टार्च वाली जिसके अंदर वसा हो, जानते हो ना, फैट। तो स्टार्च पोटैटो, और उसके अंदर आयोडीन मतलब आप ले सकते हो घर का साल्ट या नमक। तो आलू के ऊपर नमक लगने पर ये जो है किस पदार्थ का बनता है, बैंगनी रंग का पदार्थ का बन जाता है, ये भी आपको पता है। उसके बाद में मैग्नीशियम जो है, Mg को अपन मैग्नीशियम लिखते हैं, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के रिबन को, फित्ते को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन दहन करते जलाते हैं, तो उसके अंदर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है अपने पास, और राख बचती है। अब उस राख से वापस वो फित्ता तो नहीं बनाया जा सकता ना मैग्नीशियम का, तो यही अपने पास रासायनिक परिवर्तन होता है, स्थायी होता है। एक बार जो हो गया वो हो गया, रिश्ता खत्म अब नया जन्म, ठीक है। तो ये है C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब लकड़ी ऑक्सीजन के साथ जलती है तो CO2 बनती है। अपन देखते हैं ना, पेड़ों की लकड़ी को नहीं जलाना चाहिए, CO2 बढ़ती है, इससे CO2 बढ़ती है तो फिर ना ये इन्वायरमेंट में प्रेशर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग, कई सारे कोर्सेस होते हैं। तो ये देखिए अब इसके अंदर क्या क्या कीवर्ड है वो आपको ध्यान रखने, जलना, दहन, किण्वन मतलब होता है फर्मेंटेशन मतलब जब आप इडली बनाते हो, डोसा बनाते हो, खमण बनाते हो, तो ये सब इसके अंदर यूज होता है फर्मेंटेशन। उसके अलावा अपन बनाते हैं ब्रेड वगैरह, तो उसके अंदर भी फर्मेंटेशन मतलब किण्वन मतलब जीवाणु को छोड़ दिया जाता है, वापस पढ़ाया जाता है, मतलब सड़ाया जाता है एक तरह से, लेकिन वो नेचुरल जो आवश्यक इंपॉर्टेंट जो पोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं उन तत्वों के लिए। 2 चीज़ होती है, जीवाणु और बैक्टीरिया, तो अपन जीवाणुओं के लिए ये ऐसा करते हैं जिससे उनसे प्राप्त हो सके। तो जैसे अपन
दही कुछ बचा के रख देते हैं जावण के रूप में, और वो जावण अपन डालते हैं दूध के अंदर वापस से दही बनाने के लिए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या होती है, किण्वन होती है। और जो दारू वगैरह बनाई जाती है वो भी किण्वन की प्रक्रिया से बनती है, ध्यान रखना है। तो दूध का खट्टा होना, दूध आप देखते हो लंबे समय तक मतलब रखा रहता है घर में फ्रिज में, फिर भी उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, खटास आ जाती है बाहर, तो वो इस कारण ही होता है, फर्मेंट हो जाता है, वो किण्वन हो जाता है उसके अंदर। उसके बाद में दही, पाचन भी अपना क्या है, केमिकल प्रोसेस है, वापस पहले वाली रूप के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता उसको। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण जानते हो पौधों के अंदर होता है, पौधों की पत्तियां भोजन बनाने के लिए जो है सन की लाइट लेती है और फिर वो लंबी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, आपको पता ही है प्रकाश संश्लेषण। कोशिकाओं में चयापचय प्रतिक्रिया होती है, कोशिका अपनी जो सेल्स होती है उसके अंदर चयापचय मतलब लेन देन की प्रक्रिया जो होती है, केमिकल चेंजेस होता है, तो वो प्रतिक्रिया भी जो है अपनी केमिकल मतलब रासायनिक परिवर्तन ही है उनके अंदर आते हैं। कटे सेब का रंग बदलना, कटे सेब का रंग बदलना कौन सी परिवर्तन है, तो वो भी अपने रासायनिक परिवर्तन है। उसके अलावा मेहंदी का रंग जो फिनोक्विलिन होता है उसके द्वारा चेंज होता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने आज अपन छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, बहुत प्यारा सा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए, मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। आप इजीली मुझे पता है कमेंट बॉक्स में आंसर छाप देंगे इसका, क्योंकि अब तो आपको कोई इसके अंदर डाउट नहीं रहने वाला है। अगली क्लास में हम इसके आगे के जो स्ट्रक्चर वगैरह है और कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।